सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में आप किस टाइप से आप क्या करते हैं उसको थोड़ा विस्तार से? हाँ, देखिए धावला फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक एनजीओ है। तो हमें फंड्स जो आते हैं, फंड्स आने के हमारे पास 4-5 तरीके मेन है। हमारा अपने कंपनी का CSR विंग जो पैसा देता है, बाकी कंपनीज़ के जो CSR विंग वो दें, या कोई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लेते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के लिए हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम किसानों की मदद कर सकें, तो जब वो मदद हम कर पाते हैं तो वो पैसा चाहे 100 रुपये ही सही, अगर हर महीने 100 रुपये भी आप दे देंगे, हम आपको बताएंगे आप किस किसान की मदद कर रहे हैं और उस जगह कहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी तो वो मदद हम फाइनेंशियल करते हैं। पर किसानों को हमने देखा फाइनेंशियल मदद से कहीं ज़्यादा नो हाउ की ज़रूरत है। होता है क्या, किसान आंख बंद करके सामान लाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है किस ज़मीन में क्या लगाना है, किस मौसम में क्या लगाना है, ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। कौन सा बीज, कौन सा फसल उनके लिए अच्छा होगा और कब लगाना है। क्योंकि होता क्या, सब ने देखा टमाटर तो सब टमाटर ही लगा रहे हैं, अचानक देख रहे बाज़ार में टमाटर की कीमत 1 रुपये हो गई। अगर वही टमाटर में आप देखेंगे जिसने बिना समय के टमाटर लगाया था वो बहुत ज़्यादा कमा रहा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर किसान रखता है तो वो बहुत कमा सकता है। तो नो हाउ हम उनको सॉरी बता। आपकी संस्था मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने स्टेट में फैली? हम 14 स्टेट में अभी प्रेजेंट है और 28 डिस्ट्रिक्ट में है अभी हम। हाँ। आप किसानों को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए आप किस टाइप से क्या कार्य करते हैं? देखिए हमारा कंपनी का तो अलग ही एक प्रोफेशनल वे में, लेकिन फाउंडेशन का जो कार्यक्रम होता है हम सरपंच के थ्रू गांव में जाते हैं और किसानों से मिलते हैं। और उस किसानों की, क्योंकि ये स्पेसिफिक परेशानी हर गांव की अलग अलग होती है, एक ही नहीं होती। ज़्यादातर जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी के बाद भी हमने देखा किसान एक ही फसल लेके धान के भरोसे रह जाता है कि धान दे रहे हैं डाल रहे हैं। सबसे बड़ी एक समस्या है आजकल, जानवरों की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसका बाड़ लगाना है। तो अब एक किसान, छोटा किसान, सीमांत किसान बाड़ नहीं लगा पा रहा है। एक बाड़ लगाने में 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग रहे हैं। तो अगर कुछ किसान मिल के एक बाड़ लगाते हैं तो वो काम होता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्लस हमारे पास पूरी 17 कंपनियां हैं। जैसे एक हमारा एग्रीकल्चर, वो एग्री साइंस हम बोलते हैं, जो सिर्फ खेती के बारे में ही रिसर्च करता है। इसी तरह से पानी के लिए एक कंपनी है जो सिर्फ पानी के बारे में रिसर्च करती है। तो इस तरह की बहुत कंपनी है, तो फाउंडेशन उन सारी कंपनियों से मदद लेती है। आएंगे, आज जो प्रेस मीटिंग ली गई थी उसका मेन उद्देश्य क्या था आपका? आज हम लोग आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि 23 दिसंबर को भिलाई में हम एक रन फॉर फार्मर्स कर रहे हैं। 23 दिसंबर फार्मर्स डे है, मतलब राष्ट्रीय किसान दिवस है। और उस दिन हम चाह रहे हैं लोगों को किसानों के प्रति एक जागरूकता पड़े। अन्नदाता हम बोलते हैं जी, पर अन्नदाता भी बहुत परेशानियों से जूझ रहा है। मतलब उनका अस्तित्व खतरे में है। आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी और हकीकत भी आपने देखा ही होगा कि किसान किसानी छोड़ के शहरों में भाग रहे हैं और वहाँ पे वो डेली वेज लेबर्स बनते हैं जी। तो वो ये समस्या से हम, ये धावला फाउंडेशन, हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और लोगों को इसका मतलब इस बारे में बताना चाह रहे हैं जी। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा सर? मैम कार्यक्रम होगा, दौड़ है जी, और लगभग 5 किलोमीटर का दौड़ है जी, जो कि शुरू हो रहा है भिलाई निवास के अपोजिट जो साइकिल पोलो ग्राउंड है, वहाँ से शुरू होके वहीं पे फिर खत्म। विनिंग को क्या रहेगा, पुरस्कार वगैरह जो रहेगा? सब तीनों को मेडल ही दे रहे हैं। अच्छा जी जी। कब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप? हम एकदम 7 बजे से शुरू होगा, वैसे 7:30 बजे दौड़ शुरू होगा। उसके बाद 8:30 बजे हम एक थोड़ी सी कैंपिंग करेंगे जी, जिसमें हम विनर्स को। और किस तरह के प्रोग्राम करते हैं आप अपने फाउंडेशन में? तो हम किसानों को उनके नो हाउ बताते हैं जी, उनकी जो भी समस्या है उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन, हमारे पास जो कंपनियां हैं, हमारे पास 16 कंपनियां हैं फाउंडेशन को लेकर 17, तो उन 16 कंपनियों के थ्रू हम फाउंडेशन के मतलब शासन की योजनाओं के बारे में उनको कैसे अवगत कराती हैं? शासन की योजनाएं देखिए वो तो सरपंच और पंच के थ्रू उन लोग को पता चलता जी है जी, या प्रशासनिक जो भी उनकी व्यवस्था उससे पता चलता है। हमारा काम होता है कि जो चीज़ उनको नहीं पता चला जी जी वो उनको बताएं। जी जी। कितने वर्ष हो चुके हैं इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं आपको? फाउंडेशन का तो ये पहला कार्यक्रम हो रहा है, रन फॉर फार्मर्स। और फाउंडेशन अभी 2.5 साल पुरानी ही है जी। अपना परिचय देंगे मैडम? मैं अनिता झा हूँ, ED/NCO धावला फाउंडेशन। मैडम बताएंगे आज किस प्रकार का आयोजन है, किस प्रकार की तैयारियां हैं किसानों को लेकर? अच्छा देखिए, ऐसा है, आज हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है। तो हम चाह रहे हैं कि लोग राष्ट्रीय किसान दिवस में किसानों के प्रति जागरूक रहें, किसानों की समस्याएं जानें। जय जवान जय किसान नारा तो हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है, पर किसान दिवस कितने लोगों को पता है मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है, और ये राष्ट्रीय किसान दिवस है।
तो हम चाहते हैं लोगों को पता हो कि एक राष्ट्रीय किसान दिवस है, और उससे भी ज़्यादा ये पता हो कि किसानों की समस्या क्या होती है, क्योंकि अन्नदाता हम बोलते रहते हैं, पर अन्नदाता भी आज बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। आपने बहुत सुना होगा, छोटे छोटे किसान अपनी खेती छोड़ के, क्योंकि उनको उसमें इनकम नहीं होता, वो बाहर जाके दूसरे शहरों में जाके लेबर बन जा रहे हैं, कुछ बन जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम चाह रहे हैं किसानी एक व्यवसाय में बदले, और जिस तरह से व्यवसाय को हम देखते हैं उसी तरह किसानी को भी देखें। तो हमारी कंपनी का टैगलाइन ही है द एंटरप्रेन्योरिंग प्रोफेशन। तो मतलब ये है कि आप किसानी को व्यवसाय में बदलिए। जो फ़ायदे व्यवसाय से मिल सकते हैं वो किसानी से भी मिल सकते हैं। पर इसके लिए हम 23 दिसंबर को यहाँ पे भिलाई में, पहली बार भिलाई ही नहीं, वो तो पूरे भारतवर्ष में सीमांत किसानों के लिए पहली बार एक आयोजन हो रहा है, रन फॉर फार्मर्स, जो कि हर साल हम करेंगे। और अगले साल से हम पूरे अपने 14 राज्य में, जो 28 ज़िले में जो हम काम कर रहे हैं, और भी जितने ज़िले में हमने काम शुरू कर देंगे, उन सब ज़िलों में हम 23 दिसंबर को एक साथ दौड़ेंगे। अपना परिचय। मैं अनीता झा हूँ, ED मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO धावला फाउंडेशन की। को लेकर आप लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, जी हाँ। क्या कुछ तैयारियां हैं? हम लोगों ने ये पहली बार हम राष्ट्रीय किसान दिवस पर एक सीमांत किसानों के संबंध में जागरूकता लोगों के बीच उत्पन्न करने के लिए हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 किलोमीटर की एक दौड़ ली है, जिसमें हमने 4 कैटेगरी ली हैं, 12 से 15 साल, 15 से 25 साल, 25 से 50 साल और 50 साल से ऊपर के जो हमारे नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि टोटली निःशुल्क है। और इसमें हम सभी जो विजेता 3 विजेता होंगे, इसमें 2 कैटेगरी एक्चुअली हमने बनाई है, एक पुरुष की और एक महिला की। और इनको हम लोग कोई पहले 3 विजेता को क्रमशः गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल देंगे। इसके अलावा हम लोग उनको एक जर्सी देंगे, जर्सी भी पहले 2 लोगों को जर्सी भी दिया जाएगा जो हमारे दौड़ में भाग लेंगे। और उसके अलावा हमारी जो रिफ़्रेशमेंट वगैरह रहेगा, ये सारी सुविधाएं रहेंगी। तो सब बताएंगे आने वाले समय में किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा? हाँ, अभी किसान ज़्यादातर आपने किसानों को देखा होगा कि वो 1 या 2 सीज़न में खेती करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि हम उनको 12 महीने का काम दें और 12 महीने की वो खेती कर सकें। इसके अलावा वो नॉर्मली 1 या 2 फसल लेते हैं, हम उनको बहुउपयोगी फसल में लगाना चाहते हैं, ताकि उनको काम मिल सके, उनकी आय बढ़ सके, और वो खेती को एक ज़रूरत नहीं, एक व्यवसाय के रूप में ले सके। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम RK वर्मा, मैं डायरेक्टर कॉर्पोरेट हूँ धावलास कंपनी में।